याद आ रहा है तेरा प्यार। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आइए बप्पी लहरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी जिंदगी के कुछ सुनहरी लम्हों को याद करते हुए। बॉलीवुड में गायकों का एक अलग ही मुकाम रहा है। हर गायक का एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बनाता है जो बाकियों से बिल्कुल जुदा होता है। ऐसे ही गायकों में से एक है हमारे बप्पी दा, यानी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लहरी। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में गीतों को पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद प्रदान किया। भारतीय संगीत जगत में एक समय ऐसा भी था जब बप्पी लहरी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक घूमता था। 27 नवंबर 1952 को बप्पी लहरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। एक संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। उनकी माता बांसुरी लहरी भी बांग्ला संगीतकार थी। बप्पी दा अपने माता पिता की एक अकेली संतान थे। बचपन से ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध होने के सपने देखना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। संगीतकार किशोर कुमार एस मुखर्जी उनके संबंधी थे। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से ही सीखा था और 19 साल की उम्र में पहली बार उन्हें बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए चुन लिया गया। बप्पी लहरी की बात हो और उनके स्टाइल पर नजर न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महंगे और सोने के गहने पहनने वाले बप्पी लहरी हमेशा रॉक स्टार की लुक में नजर आते थे। बातचीत के ढंग से भी वह एक ऐसा मिश्रण लगते थे जिसमें भारतीय रंग रूप के साथ अधिक मात्रा में विदेशी फैशन होता था। उनके पहनावे में अधिकतर ट्रैक सूट या कुर्ता पायजामा होता था। इसके साथ ही बप्पी लहरी अपने धूप के चश्मों को गर्मी हो या सर्दी कभी नहीं छोड़ते थे। बप्पी लहरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए। साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया। इसके बाद तो जैसे बप्पी दा का गाना सबकी जुबान पर छाने लगा था। Nothing is impossible, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। Nothing is impossible, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। इसके बाद दौर आया बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए। उन्होंने मिलकर डिस्को डांसर, डांस कसम पैदा करने वाले जैसी फिल्मों को अपने गानों से ही हिट बना डाला। हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने संगीत को नई दिशा दी। उन्होंने अपने एल्बमों में अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। एलिशा चिनॉय और उषा उथुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर दिए। हालांकि उन पर कई बार विदेशी धुनों को भी चुराने का आरोप लगा, पर उन्होंने आगे बढ़ने पर ही जोर दिया। साल 1990 के दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरह अलग होकर अपने एल्बमों पर ही काम करने लगे थे। उनके हिट गानों में से कुछ खास हैं,
जैसे कि याद आ रहा है और सुपर डांसर फिल्म डिस्को डांसर से, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त फिल्म आपकी खातिर से, ऐसे जीना भी क्या जीना कसम पैदा करने वाले की फिल्म से, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए फिल्म मनोकामना से, रात बाकी फिल्म नमक हलाल से, यार बिना चैन कहाँ रे फिल्म साहब से। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। बॉलीवुड संगीत में बप्पी लहरी के योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। भले ही शारीरिक रूप से बप्पी लहरी जी हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन बप्पी दा की धुन पे बने गीत और तराने हमेशा अमर रहेंगे और उनके गीतों के जरिए बप्पी दा भी हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी, मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। याद